स्वागत है आप सभी का मेरे करियर हब के इस यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ फिर से हम सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए आ रही है कि एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से वैकेंसीज़ आई हैं, जो कि 21-22 यानी ईयर 21-22 के लिए आई हुई हैं और काफ़ी अच्छी पोस्ट्स हैं और ढेर सारी पोस्ट्स हैं और इसके बारे में मैं बतलाऊँगा। और इसमें लगभग 2000 के आसपास पोस्ट्स आई हुई हैं, यानी इसमें 1935 यानी 1935 पोस्ट्स टोटल हैं, जो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स और अलग-अलग पोस्ट पर आए हुए हैं। वो सारे पोस्ट्स ये देखिए, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, स्टेनोग्राफर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट, सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसके अलावा जेएनवी यानी जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, उनके लिए फीमेल स्टाफ कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट एंड मैथ हेल्पर। ये सारी मेन पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई हैं। सबके बारे में देखेंगे, नंबर ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन क्या है और प्रोसेस क्या रहने वाला है सभी का। कुछ पोस्ट है जिनके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और बाकी देखते हैं। जो असिस्टेंट कमिश्नर है ग्रुप ए का, टोटल 5 पोस्ट है। और इसके बाद हम देखते हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए है, वो भी ग्रुप ए की पोस्ट है, वो टोटल 2 पोस्ट है उसमें। इसके बाद फीमेल स्टाफ नर्स, फीमेल्स के लिए जो टोटल 82 पोस्ट है उसमें। इसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी पोस्ट, इसमें टोटल 10 हैं। ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी, उसके लिए 11 हैं। और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, उसके लिए 4 टोटल पोस्ट्स हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल, उसके लिए 1 पोस्ट। उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, उसके लिए आपको टोटल 22 पोस्ट्स हैं। और इसके बाद देखते हैं हम कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी के लिए टोटल 4 पोस्ट्स हैं। कैटरिंग असिस्टेंट, उसके लिए 87 पोस्ट्स हैं टोटल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए, जो कि हेड क्वार्टर्स और आरओ कैडर के लिए टोटल 8 पोस्ट हैं। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी जो जेएनवी जिसके बारे में बताया मैंने, वो टोटल 622 पोस्ट्स हैं उसमें। और आगे देखते हैं इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, उसमें टोटल 273 पोस्ट्स हैं। लैब अटेंडेंट, उसमें 142 पोस्ट्स हैं। आगे बढ़ते हम देखते हैं फिर मेस हेल्पर, इसमें टोटल 629 पोस्ट्स हैं, लेकिन मेस पर में आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी जिनके पास एक्सपीरियंस है वो इस पोस्ट को देख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि आपको है टोटल 23 पोस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं हम कि इसमें आखिर क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले हमारे पढ़ेंगे फॉर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, जो कि इसके लिए एक पोस्ट थी, सॉरी, जो जो सीनियर कैडेट के लिए ग्रुप ए की पोस्ट थी, उसके लिए देखते हैं। तो इसके लिए एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, यानी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए ह्यूमैनिटीज़, साइंस, कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट्स में। या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल लेवल 10 के जॉब में काम करने का, या फिर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। मैं उन पोस्ट के ऊपर ध्यान दूंगा जहाँ पर हम सभी यानी जो नॉर्मल छात्र हैं वो अप्लाई कर सके, जो नॉर्मली एसएससी की तैयारी करते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और यहाँ ये पोस्ट आपके लिए बहुत अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति जो है, इन्होंने अपनी टेंटेटिव एग्ज़ाम की डेट वो मार्च में घोषित कर दी है। और नवोदय विद्यालय स्कीम जो है वो काफ़ी तेज़ चलती है, यानी उसका जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी तेज़ होता है। और आपके एग्ज़ाम के 2 से 3 महीने में आपको स्किल टेस्ट यानी जो भी आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसको करवा दिया जाएगा, और उसके बाद जॉइनिंग भी जल्द से जल्द करवा दी जाएगी। यानी नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस काफ़ी तेज़ी गति से चलता है। आगे देखते हैं फॉर असिस्टेंट के लिए भी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या फिर आपको एक्सपीरियंस सर्विस में होना चाहिए। इसके बाद फीमेल स्टाफ नर्स के लिए देखते हैं, जो सेक्रेटरी एग्जाम में से 12th इक्विवेलेंट होना चाहिए जो फीमेल के लिए है। और ग्रेड ए 3 इयर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर बीएससी नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए। डिज़ायरेबल है आपको कि आपको हिंदी इंग्लिश यानी रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, उसके लिए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, और 3 साल का एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है, शायद डिज़ायर है कि होना चाहिए। एडिट ऑडिट असिस्टेंट के लिए, उसके लिए आपको बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस जो कि डिज़ायरेबल है, लेकिन हाँ पहली प्राथमिकता एक्सपीरियंस वालों को दी जाएगी जिनके पास एक्सपीरियंस होगा। जूनियर ट्रांसलेशन, जैसा कि नाम है इसका, आपको लैंग्वेज में आपको डिग्री होनी चाहिए, जैसा कि लिखा हुआ है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी एंड इंग्लिश कंपलसरी है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम जूनियर इंजीनियर सिविल, उसके लिए सिविल इंजीनियर में आपको डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद स्टेनोग्राफर, जिसमें काफ़ी बच्चे अप्लाई करेंगे, ये इसमें टोटल 22 पोस्ट थी। और हम देखेंगे कि इसमें क्या चाहिए, आपको 12th की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफी से हैं तो आपको 80 वर्ड पर मिनट की गति से लिखना और 40 वर्ड प्रति मिनट की गति से टाइप करना आपको आना चाहिए। एक टोटल 12,000 की डिप्रेशन पर आवर। 60 वर्ड पर मिनट लिखना और 30 वर्ड प्रति मिनट की दर से टाइप करना आना चाहिए, वो भी 9,000 की डिप्रेशन पर आवर, KDPH इसका फुल फॉर्म होता है।
इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। उसके लिए आपको डिग्री होनी चाहिए और स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा एंट्री ऑपरेटर डिप्लोमा में आपको इंस्टीट्यूशन से आपको एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट एटलीस्ट 1 ईयर का, और डिज़ायरेबल है तो फिर ये सॉफ्टवेयर पैकेजेस आपको आने चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम कैटरिंग असिस्टेंट। कैटरिंग असिस्टेंट के लिए आपको सेकेंडरी स्कूल यानी 10th क्लास पास होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें तो मैं उस पर ध्यान नहीं दूँगा, उन सभी स्टेट पोस्ट पर ज़्यादा ध्यान दूंगा जिस पे कोई एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है। अच्छा, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसमें आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन सीनियर होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उसमें टाइपिंग वगैरह नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। और आगे देखते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNV, ये अच्छी पोस्ट है। इसमें आपको सेकेंडरी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए 12 का रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और इसमें मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड्स इन हिंदी टाइपिंग की गति रखी गई है 9000 kbps की गति से। डिज़ायरेबल है इसमें नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, डेटा एंट्री रिक्वायर्ड, +2 लेवल पर 6 महीनों का डिप्लोमा होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स वगैरह। डिज़ायरेबल है ये, लेकिन प्राथमिकता उनको दी जाती है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर में आपको 10वीं पास, ITI का सर्टिफिकेट और एटलीस्ट 2 साल का प्लम्बिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब अटेंडेंट, इसके लिए 10th पास और डिप्लोमा होना चाहिए लैबोरेटरी अटेंडेंट में, या फिर 12th विथ साइंस। आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास 10th है और डिप्लोमा की डिग्री है तो, या फिर आपके पास 12th है और साइंस स्ट्रीम से तो आप कर सकते हैं। या मेस हेल्पर है, और मेस हेल्पर के लिए मैट्रिकुलेशन 10th की चाहिए, और लेकिन इन केस ऑफ कैजुअल वर्कर्स वर्किंग JNVs मेस एंड possessing matriculation have to pass class 10 within 2 years of joining, और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छी पोस्ट है पर इसमें एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल और इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, चाहिए ही। इसके बाद मल्टी टास्किंग का स्टाफ, जिसमें काफ़ी बच्चे अप्लाई करेंगे, इसके लिए 10th की रिक्वायरमेंट रखी गई है। इसके बाद हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन को, तो OBC को 3 साल और शेड्यूल कास्ट को 5 साल की रखी गई है। और आगे देखेंगे हम कि एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है इसका। असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट कोड 1 के लिए आपको रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10-10 क्वेश्चन, और हाँ इसमें आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ मिलेगा कि आपको कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको इस सब्जेक्ट समय बाधित होगा। जैसा कि ESI में लिखा गया था कि रीजनिंग के लिए आपको इतना समय मिलेगा और आपको इतने समय में ही उसे करना होगा। इस चीज़ के लिए आप इसमें निश्चिंत रहिए। बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एकेडमिक रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, जनरल अवेयरनेस है, और लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का आपको जानकारी। अच्छा, और उसमें ग्रुप A की पोस्ट है, उसमें इंटरव्यू भी रखा गया है। मैं आऊँगा निचली पोस्ट में जहाँ पर जिस सभी अप्लाई करेंगे। पोस्ट ऑफ द फीमेल स्टाफ नर्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैं अपने साधारण पोस्ट पे जिस पे आप ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ये है स्टेनोग्राफर के लिए, पोस्ट कोड 08 है। इसमें लैंग्वेज टेस्ट यानी जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 20 मार्क्स फॉर ईच लैंग्वेज, 40 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 30, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 30, और 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे समय मिलेंगे, कोई समय अवधि नहीं है किसी भी सेक्शन के लिए। और सबसे बढ़िया बात, इसमें ना ही आपको मैथ ना ही आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आपके पास, इसको आगे आप पास करने का, एक अच्छी नौकरी पाने का और अपने सपनों को पूरा करने का। SIS2 स्टेनोग्राफर के लिए स्किल टेस्ट, जैसा कि मैंने बता दिया, 80 वर्ड पर मिनट 40 की स्पीड से टाइपिंग, इंग्लिश के लिए 60 और 30 रिस्पेक्टिवली। इसके बाद बात करेंगे फॉर द पोस्ट कोड ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, रीजनिंग, मैथ, लैंग्वेज, जनरल नॉलेज और थोड़ा बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। समय 2.5 घंटे। कैटरिंग असिस्टेंट के लिए आपके पास स्क्रीन के ऊपर रखा गया है। इसके बाद सेक्रेटरीट असिस्टेंट हेडक्वार्टर और RO के लिए मेंटल रीजनिंग एबिलिटी, मैथ, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज और कंप्यूटर की जानकारी, 2.5 घंटे का समय। और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNV काफ़ी अच्छी पोस्ट है, इसमें ढेर सारे पोस्ट है इसमें। इसमें सेम सिलेबस रखा गया है, इसमें मेंटल यानी रीजनिंग, क्वांटिटिव, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज है और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन है। और हाँ, जिनमें टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है, यानी अकाउंट वाले, स्टेनोग्राफर वाले, इन सभी में टाइपिंग टेस्ट तो होगा ही होगा, जो भी जानकारी मैंने आपको दे दिया। इसके बाद आपको मैं ले चलूँगा लैब अटेंडेंट के बारे में, जहाँ को 12th वाले भर सकते हैं अगर आपके पास 10th और ITI नहीं है तो। रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस होगा, लैंग्वेज होगा और स्पेसिफिक नॉलेज। इसके बाद मेस हेल्पर, जिसमें 10 साल की एक्सपीरियंस रखी गई थी, आप उसे देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको रखा गया है। इसके बाद मल्टीटास्किंग का स्टाफ, जो काफ़ी बच्चे अप्लाई करेंगे, लैंग्वेज टेस्ट, हिंदी इंग्लिश, करंट यानी जनरल अवेयरनेस और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कोई मैथ कोई रीजनिंग नहीं। अच्छा मौका है आपके पास। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये है फीस स्ट्रक्चर,
काफ़ी महंगा तो मैं कहूँगा, मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा अगर ये सरकार तक ये पहुँचे कि हम हमारे जैसे बच्चे इतनी फ़ीस कहाँ से देंगे, जो घर से दूर तैयारी कर रहे हैं इतने लंबे समय से, इस उम्मीद में। एक तो सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि लंबा चलता है, 2018 की वैकेंसी अभी तक पूरी नहीं हुई, 19 के एग्ज़ाम नहीं हुए, 20 के तरीका चल ही रहा, 20 के एग्ज़ाम 21 में, 23 के एग्ज़ाम बाद है 22 में। खैर, फ़ीस सबका ऐसा है कि असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए, यानी जो ग्रुप ए की पोस्ट थी उसके लिए 1500 फ़ीस रखी गई है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 रुपये। जूनियर सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, सिविल इंजीनियर वाले, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, जूनियर सेक्रेटरिएट, जेएनवी और हेडक्वार्टर वाले सबके लिए 1000 रुपये फ़ीस रखी गई है। लैब अटेंडेंट, मैच हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 750 रुपये फ़ीस रखी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इतनी फ़ीस बहुत, क्या कह सकते हैं इसके बारे में, कुछ कहा नहीं जा सकता। और डेट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रजिस्ट्रेशन 12 तारीख से शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन क्लोज़ होगा 10 तारीख को फरवरी में, और फ़ी डिपॉज़िट वो भी आखिरी तारीख जो होगी 12 से शुरू होगी और 10 को शुरू होगी, यानी 12 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और 10 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा फरवरी में। और टेंटेटिव डेट 9/3 यानी 9 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच में। एनवीएस इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल है, तो आप तैयार रहिए इस चीज़ के लिए। और इस सिटी के नाम है, आपको अच्छी ऑल इंडिया, पैन इंडिया आपको सेंटर्स मिलेंगे एग्ज़ाम देने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपको कहीं बहुत लंबी दूरी सफ़र तय करने की ज़रूरत नहीं है। ये खैर अच्छा किया है एनवीएस ने, क्योंकि एक तो आप इतनी भारी भरकम रकम भी अदा करते हैं, उसके बाद आपको कहीं दूर घर से जाना पड़े तो उसके लिए पैसे खर्च होते हैं। कहीं स्टे करना, कोई बच्चा, कोई ज़रूरी तो नहीं कि वो किसी मेन टाउन से आ रहा हो, सकता है वो किसी बहुत कटे हुए अलग क्षेत्र से आ रहा हो, तो वहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाता है। ये है इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं और इसे आप देख सकते हैं। और आखिरी दिन का इंतज़ार ना करें, जल्द से जल्द इसे फॉर्म भर दें। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करें चैनल को और जुड़े रहें और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ के लिए।